हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आप दोनों के रिलेशनशिप की क्या स्टेज और फेज़ है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। तो जो कुछ भी आप दोनों के दरमियान चल रहा है, लेट्स सी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लीजिए, और दोनों ही चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। 7 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 5 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and the Moon. Okay. It looks like कि आपके पर्सन अगर आपसे फर्दर कम्युनिकेट करेंगे तो वो एक तरीके से अपनी खफगी का और अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए नज़र आएंगे। और वो नाराज़गी और खफगी जो है, यानी कि जिस बात पर वो खफा हैं या जो नाराज़ हैं, वो ज़्यादातर ये होगा कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है ना बिज़ी हैं। आपकी लाइफ में बहुत एक्टिविटीज़ हैं, आपकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं, जिसकी वजह से आपको डिस्ट्रैक्टेड रहने का, बिज़ी रहने का, अपॉर्चुनिस्ट रहने का और गुड मूड में बिज़ी रहने का जो ना बहुत आपके पास मौक़े हैं। जबकि उनके लिए आपके पास हमेशा या तो फाइट्स होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, या कोई ना कोई ऐसा मामला होता है जिसमें उनको लगता है कि वो आपके कटहरे में खड़े हुए। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए एक कंप्लेन नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपकी पर्सनालिटी को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। आप शायद जब कभी भी उनके पास होते हैं तो आप बहुत सारे दूसरे लोगों की वजह से उनसे फ़ाइट कर रहे होते हैं। आप अपना कोई एक विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, जिसमें आप हमेशा उनको ही कहते हैं कि तुमने मेरे साथ ये किया, तुम्हारी वो दिन की ज़्यादती मेरे साथ ऐसी थी, तुमने मुझे ऐसे बोला। तो एक तो आप लोगों के दरमियान एज गैप है, मैच्योरिटी लेवल जो है वो थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। अगर एक पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है कि दूसरे में बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने मैच्योरिटी लेवल के कैलिबर के हिसाब से सामने वाले को जज कर रहा है। आपके पर्सन बाज़ दफ़ा आपके साथ जब आर्ग्यूमेंट में आते होंगे तो आप ही ज़्यादातर लीड कर रहे होते हैं, वो चुप हो जाते होंगे, जिसमें आपको गुस्सा भी आता होगा कि जब बात छेड़ी है तो पूरी ख़त्म करो, लेकिन वो ख़त्म करने के बजाय खामोश हो जाते हैं, फिर आप बिल्कुल एंड में ऐसे हो जाते हैं। तो फिर बात ऐसी की क्यों थी। कहीं ना कहीं वो आपको अपने जेस्चर से ये शो करना चाहते हैं, वो ख़ुद भी अपने आप को मसरूफ़ रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेक्स्ट एक्शन में ऐसा लग रहा है कि अब अगर मज़ीद आप लोगों के दरमियान बात हुई तो अभी भी कंप्लेनिंग एटीट्यूड है और आगे जाके भी कंप्लेनिंग एटीट्यूड ही होगा। आपने अभी लास्ट या रीसेंट पास्ट में कोई ऐसी बात कह दी है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अकेला और डिप्रेस फील कर रहे हैं। शायद आपका ट्रीटमेंट बड़ा औखा था या रूखा था, आप अपनी मसरूफियत की बिना पर इनके मिजाज की इंटेंसिटी को इतना नहीं समझ सके जितनी इंटेंसिटी के साथ इन्होंने आपके साथ गुफ्तगू की, और बात इन्होंने उस गुफ्तगू में कुछ ऐसी कर दी जिसमें फिर आप ही दोबारा टेंशन सीकर बन गए। तो कहीं ना कहीं आपको इल्ज़ाम देते हुए नेक्स्ट एक्शन में नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी मोर। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। 4 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius.
the devil. All right. Six of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके लिए एक मेगा स्टेप लें, यानी लिटरली आप एक ऐसी एफर्ट करें जिसमें उनका प्रोटोकॉल नज़र आए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर या अपनी फ्रेंड के साथ कोई कोलैबोरेट कर कोई ऐसी एफर्ट शो करें जिसमें ये नज़र आए कि जैसे आप ये उनके लिए कर रहे हैं. विद द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है आप लोग पास में बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ बोल्डली गुजारते थे और कहीं ना कहीं थोड़े दिनों के लिए चले जाते थे, स्पेंड करते थे कुछ टाइम, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो हैं वो आपसे ये डिमांड करने वाले हैं कि अब तुम्हारे अंदर वो बात नहीं रही कि तुम इतना ऑब्सेसिवली किसी चीज़ को जो है वो करो मेरे लिए. तो ऑन दी अदर हैंड उनको ये भी मालूम है कि आप रिज़र्व हो गए हैं, आप अपने फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं, या फिर आपके पर्सन खुद इतना फाइनेंशियली टाइट चल रहे हैं कि अगर अब वो आपसे ये चीज़ दोबारा कहें भी करने को तो वो खुद इस चीज़ के लिए आपको ऑफ़र नहीं कर सकते. अच्छा तुमसे नहीं हो रहा, मैं तुम्हें फाइनेंस करता हूँ या करती हूँ, तुम इस चीज़ को ऑप्ट करके मेरी तरफ आओ. बिकॉज आपके पर्सन आपसे एक नी टाइम डिमांड करने वाले हैं. उनको लगता है कि हम लोग शायद एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, तो हमको लोगों से कटना चाहिए बिकॉज हमारा अपना मेंटल पीस और अपने रिलेशनशिप का रिदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. प्लस ये आपको बहुत ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं. विद द डेविल कार्ड, पता नहीं क्यों आजकल इनके माइंड में आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं. इनको लगता है कि जैसे आप इनको बॉस करने की या लीड करने की या डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, और आपके पास इतने ऑप्शंस हैं कि उसमें आप जो है वो बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, हल्ला गुल्ला कर सकते हैं, और कई शादी अटेंड कर रहे हैं आप, या कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, या आप किसी वेडिंग प्लानिंग में मसरूफ़ हैं, आप वेडिंग प्लानर हो सकते हैं, आप इवेंट मैनेजमेंट में हो सकते हैं. तो आपके पास बहुत भाग दौड़ करने वाले जो है ना काम हैं, जबकि इनके पास देखा जाए तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे एक जगह मंजर में जिसे कहना चाहिए बैठे हुए हैं. और फिर जब ये बैठे हुए होते हैं कि लुक बिजी डू नथिंग वाली बात, तो इनको और ज़्यादा ऑब्सेशन बढ़ने लगता है कि यार वाई डोंट आई हैव सच एक्टिविटीज़ कि मैं भी जो है वो मसरूफ़ रख सकूँ, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ इसकी तरफ जा रहा होता है. दूसरा, इनसिक्योरिटी अगर मैं देखूँ तो इनसिक्योरिटी फाइनेंस की भी है. शायद आपको काम मिला हुआ है, इनको काम नहीं मिला हुआ, और ये अपनी सेविंग्स पे इतने ज़्यादा लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड हुए हैं जिसकी वजह से ये अगर अपनी डिज़ायर्स को प्रायोरिटी दें भी तो ये वो वाली प्रायोरिटी दे नहीं सकते जो इस वक्त इनको आपको और इनको करीब कर सकती है. तो नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन की एक शिकवा है, हालात का शिकवा भी है, आपके मिजाज का शिकवा भी है, आपकी एक्टिविटीज़ का भी शिकवा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है. बॉटम ऑफ द डेक टावर. हो सकता है अगर ये चीज़ कंटिन्यू रही तो आप दोनों के दरमियान लड़ाई हो सकती है, बिकॉज एक मोमेंट पर आकर ये आपको काम का ताना ज़रूर देंगे कि तुम्हारे पास तो बड़ी मसरूफियत है, तुम तो अपने में मस्त हो, तुम तो अपने में मगन हो, तुम्हें क्या पड़ी हुई. तो कुछ इस तरह की नेक्स्ट एक्शन फॉर यू में अगर आपने इनको ज़्यादा कुरेदा, ज़्यादा टटोला, तो बिग चांसेस कि आप लोगों के दरमियान लड़ाई हो जाए. लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन फॉर यू. जस्ट अ सेकेंड जी. नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, किस तरह की फीलिंग्स होंगी आपके पर्सन की नेक्स्ट आपके लिए. इनर पीस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स की बात थी, और यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि आपके पर्सन लिटरली एक ऐसा टाइम चाहते हैं कि जिसमें यहाँ पे भी वो बुक पढ़ रहे हैं और यहाँ पे भी वो बुक पढ़ रहे हैं. कोई ऐसी एक्टिविटी जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर सके इस नेगेटिव थॉट से जो आपके लिए उनकी डेवलप हो रही है. कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी ढूंढेंगे, और हो सकता है अपने लिए कोई कुक करेंगे, अपने आप को थोड़ी सी तसल्ली देते हुए नज़र आ रहे हैं कि जैसे मैं जैसा भी हूँ, जिस हालात में भी हूँ, जिस भी तरह का हूँ, आई एम फाइन विद इन माई स्किन. द सिल्वर वाटरफॉल. ये लिटरली वेट कर रहे हैं कि एक अच्छा टाइम जल्दी से आए, और वो टाइम जिसमें टॉक्सिसिटी निकल जाए और नेगेटिविटी निकल जाए, बैड थिंकिंग्स निकल जाएं, तो उस चीज़ का ये वेट बहुत शिद्दत से कर रहे हैं.
دا رینبو ریوائول. ہو سکتا ہے آپ بہت زیادہ مصروف ہوں اور اچھا ارن کر رہے ہوں ان کی کمپیٹیبلٹی میں، تو ان کو اس بات کی بھی بہت فکر ہو رہی ہوگی کہ یار ہر چیز اسی کی طرف سے ہو رہی ہے، ہر چیز اسی کی سراؤنڈنگ سے ہو رہی ہے، میرا ہاتھ کب کھلے گا، میری چیزیں کب سیٹل ہوں گی، اور کیا لوگ اس طرح بدل جاتے ہیں، جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں آ جاتی ہے، وہ والی چیز بھی ہے. اور یہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریفلیکٹ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. آپ کو اپنے آپ سے کمپیئر کریں گے تو تھوڑا یہ بھی دیکھیں گے کہ میں نے کہاں کہاں پہ مسٹیکس کی اور اس نے کہاں کہاں پہ مسٹیکس کی. یہ آپ کو شاید ایڈوائز بھی کریں گے کہ تھوڑا سا تم بھی اپنے آپ کو ریوزٹ کرو اور دیکھو کہ تم کہاں پر غلط ہو اور میں کہاں پر غلط ہوں. کچھ چیزوں کو تم ٹھیک کرو، کچھ چیزوں کو میں ٹھیک کروں. تو یعنی کہ ڈسکشن جو ہے وہ آپ لوگوں کے درمیان پاز والے فیز میں نظر آ رہا ہے. لیٹ سی کہ نیکسٹ ایکشن فار یو میں یہ جو ریڈنگ آئی ہے، آپ کے پرسن کا تھاٹ پروسیس کیا ہے، وائی آر دے تھنکنگ ان دس وے. نیکسٹ ایکشن فار یو، دا فول. دیکھیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ آپ کے لیے کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہے، ڈیفینیٹلی تیار ہیں اور لیں گے بھی. پاسٹ لائف، کچھ ان کے مکافاتی عمل بھی ہیں، کچھ ایسی چیزوں کو بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں سوری جو ان کی خود کی ہوئی نہیں ہے. یعنی کچھ ایسے پرابلمس کو ہی سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں جو ان کے خود کے پھیلائے ہوئے یا کریٹ کیے ہوئے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ سارا ملبہ جو ہے وہ نزلہ آپ پہ بھی گرتا ہے. آرڈینریز، عام زندگی ہو سکتا ہے بہت ہی لائم لائٹ میں رہتے ہوں اور بہت ہی لگژیریس سا ان کا لائف سٹائل ہو، اور اس کو کیری کرنے کی وجہ سے جو یہ 4 آف پینٹیکلز آیا تھا کہ فائنینشلی ابھی اتنا ہارڈ ٹائٹ ہے کہ ان کو عام زندگی گزارنا مشکل تو نہیں لگ رہا، لیکن آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ کی فائنینشیل گروتھ بڑی فاسٹ ہو رہی ہے اور ان کی فائنینشیل گروتھ میں سمپلسٹی آ گئی ہے، تو وہ سمپلسٹی ان کے لیے تو بری نہیں ہے، لیکن کمپیئر کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے یہ اس کے عادی نہیں ہے. تو اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ سارے معاملات حل کرتے کرتے شاید مجھے لگ رہا ہے کہ میری زندگی بالکل ہی سمپل ہو جائے گی. یہ ایک چیز ہے. لیٹس سی مور. نیکسٹ ایکشن فار یو، اسٹریس. دیکھیں پریشان ہیں، یہ نہیں ہے بات کہ پریشان نہیں ہیں. میں نے جیسے کہا کہ یہ کیسے دیکھیں ایک ببل پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اس نے بس پن لگانی ہے اور کتنی ساری چیزیں ایٹ اے ٹائم ان کو سنبھالنی پڑ رہی ہیں. تو وہی والی بات کہ یہ بہت سارے ایسے مسئلوں کو دیکھ رہے ہیں جو ان کے خود کے پھیلائے ہوئے نہیں ہیں، جو ان کے خود کے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اس پریشانی میں جو بھی کنکلوژن ہوتا ہوگا اس میں ظاہری بات ہے پھر آپ سے بھی ان کی کھٹ پٹ ہو جاتی ہوگی. یہ اس وقت اگر چاہیں نا تو اگر اپنے مینٹل پیس کو اور آپ کے رشتے کو اگر پرائرٹی دیں تو یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے توڑ تاڑ کے آپ کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ رسک یہ لینا نہیں چاہ رہے. یہ جو چیز ہے اگر انہوں نے سٹارٹ کیا فریش تو دے آر ناٹ شیور کہ جب میں نے اگر اس طرف جانا ہے تو پھر اس طرف وہ چیزیں ویسی ہوں گی یا نہیں، جبکہ یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ان کو یہاں پر ہولڈ کر کے رکھے. لیکن کچھ ان کے ایسے چائلڈہڈ ٹراماز ہوں گے جو اس ایڈلٹ ایج میں آنے کے بعد بھی ان کو ہانٹ کرتے ہوں گے. تو ان کی جو تھاٹ پروسیس ہے آپ کے لیے جو ایکشن لینا ہے اس کے کانٹیکسٹ میں وہ تھوڑی سی کرٹیکل اور ڈیفیکلٹ نظر آ رہی ہے. ٹرننگ ان، میڈیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے، فوکس کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں سراؤنڈنگ میں کتنی ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو ہانٹ کر رہی ہیں، اتنی ساری سوچیں، اتنی ساری باتیں، ہر کوئی ان سے ہی سلوشن ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو فوکس کرنا چاہتے ہیں، پازیٹیو لائٹ میں رہنا چاہتے ہیں، آپ کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ خود بھی ایفرٹ کریں، اگر آپ ان کو پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ میڈیٹیٹ کریں، ان پہ فوکس کریں اور ان کو ٹیلیپیتھیکلی وہ وائب بھیجیں، تو دیر از اے بگ پاسبلٹی کہ آپ دونوں کے درمیان جو ہے وہ چیزیں اچھی اور لائٹر نوٹ پر آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ایکشن آپ کے پرسن کا آپ کے لیے کچھ حالات کی نظر ہو گیا ہے، کچھ واقعات کی نظر ہو گیا ہے، کچھ مزاج کی نظر ہو گیا ہے اور کچھ ناراضگی کی نظر ہو گیا ہے. تو نیکسٹ ایکشن میں زیادہ پنگے لینے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ جھگڑا بڑا ہو سکتا ہے.
اپنی چیزوں کو بریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کنورسیشن کو بلڈ اپ کرنے کے لیے بار بار یہ بتائیں گے کہ آج میں نے یہ کیا، آج میں نے وہ کیا، وہ چیز اور زیادہ ہیٹ اپ کرے گی، بیکاز یہ ویسے ہی آپ کی لائف کی بہت ساری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے نا چڑے ہوئے. ایک ٹائم آتا ہے آدمی کا جب وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی کرنے کو نہیں ہے، اور اس کے پاس ایک لمبی لسٹ ہے اپنی انگیجمنٹس کو، یعنی کہ اس کو تو یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ کون سی چیز کو پک کروں اور کون سی چیز کو چھوڑوں، اور جبکہ میرا موڈ اس وقت ایسا چل رہا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو کوشش کیجیے گا زیادہ بریک کرنے کی، زیادہ فلیکس کرنے کی کوشش نہ کریں، اور اپنی لائف کو تھوڑا سا ریسٹرکٹیڈ اور لمیٹڈ رکھیں، ریزرو وے میں بات کریں تاکہ لڑائی نہ ہو. میں بس یہ چاہتی ہوں کہ لڑائی نہ ہو، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ایکشن میں یہ تمام چیزیں ہیں. ایڈوائز میں نے آپ کو ویسے دے دی، ٹیرو سے کوئی ایڈوائز نہیں نکال رہی میں. تو کچھ بھی آپ سے ریزونیٹ کرے مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں، اور اپنا بے حد خیال رکھیں. بائے بائے.